हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो EMRS का सिलेबस हम कंप्लीट करवा चुके हैं जी। टायर 1 के पेपर में बस 10-15 दिन बचे हैं। सो आपके मैं 10 दिन मिनिमम लगा के चलती हूँ कि कम से कम 10 तो हैं ही। अभी थोड़े ज़्यादा ही हैं बट स्टिल आप 10 दिन में क्या कर सकते हो, किस तरीके से हाई स्कोर करने के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी आप लगा लो। ऑल्दो 13 दिसंबर को है आपका टायर 1 का पेपर, फिर टायर 2 का होगा, ठीक है। सो टायर 1 के पेपर की अगर हम बात करें तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, जिसमें आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है वो 10 और 10 करके 20 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आएंगे, जो कि क्वालिफाइंग है, यानी ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं। सो यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई दिस, ओके। ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाली चीज है। उसके अलावा 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे। देन आपके रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ICT के भी 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जो मैंने UGC नेट के लिए ICT करवा रखी है और एक मैराथन करवाई है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, वो इसके लिए हेल्पफुल होंगे या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से हाई लेवल के हैं, ठीक है, बट स्टिल ये हो सकता है कि जो मैंने मैराथन करवाई है वो आप एक बार सुन लो। सुनने से क्या होगा कि आपको ICT का एक बहुत ब्रॉड आइडिया हो जाएगा, कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो क्या पता कहां से कौन सा एक आधा क्वेश्चन फंस जाए, ओके। अदरवाइज आपने जो ICT अपने लेवल के हिसाब से EMRS के लेवल और उसके PYQs देख के जो प्रिपेयर की होगी उससे ही स्टिक करें। बट आप जो मैराथन है पेपर 1 की UGC नेट वाली जो मैंने करवा रखी है ICT की, वो आप सुन सकते हो आप चाहो तो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगी, आप एक बार देख लेना। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी आपने खुद प्रिपेयर की होगी, इसमें मुझे लगता नहीं आपको कुछ रिवाइज करने वाली चीज है। हाँ, जनरल अवेयरनेस में आप फिर भी रिवाइज कर सकते हो जो आपने नोट्स बनाए हो या चीजें देखी हो। अब बात आती है ये जो मेजर पोर्शन है आपका 60 नंबर का, जो मैंने करवाया है NEP 2020 जो 10 नंबर की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके 30 नंबर के, एक्सपीरियंशियल बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड जो आपकी 20 नंबर की आएगी, ओके। अब ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको ओवरऑल 15 क्लासेस में करवाई है जी, आप सबको पता है, ठीक है। सो जिन बच्चों ने ऑलरेडी देखी होंगी, कुछ एक ने नोट्स भी बनाए होंगे, कुछ एक ने PDF ले ली होगी, सो वो चीजें हैं, बट ये 15 क्लासेस ही आपको रिवाइज करनी है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट भी आ रहा होगा कि ये सारी चीजें इन 15 क्लासेस से हो जाएंगी कि नहीं होंगी, ओके। देखो ये सारी चीजें ना, कुछ दो तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो डायरेक्ट फैक्चुअल से क्वेश्चन जो आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल देखने को मिलेंगे, जो मेजरली यहां पे तो फॉर श्योर आपको कॉन्सेप्चुअली देखने को मिलेंगे। एक्सपीरियंशियल या केस स्टडी में आपको फैक्चुअल जो है वो रेयर देखने को मिलेगा, और अगर मिला भी तो अपनी जो क्लास नंबर 14 है उसमें मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में काफी कुछ बताया था। सो वहां से कुछ फैक्चुअल आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आपको ये 20 नंबर का देखने को मिलेगा, ओके। यहां से जो है आपकी NEP, यहां से आपको मिक्स मिलेगा, बट NEP जो करवा रखा है 13th क्लास में आई थिंक, सो वो कंप्लीट रहेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। वहां से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आपने वो क्लास अच्छे से प्रिपेयर की है तो, ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड उससे पहले की क्लासेस में मैं करवा चुकी हूँ। ओवरऑल 15 क्लासेस है। 15th क्लास में मैंने 1100 प्लस क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करवाए हैं, जो 9.5 घंटे की है, ओके। अब आपको ये लग रहा होगा, जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा, कि इनको कवर कैसे करें, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये पोर्शन मेजर पार्ट आपका कवर कर रहा है, 60 नंबर है तो मैटर तो करता है, ओके। मुझे ऐसा लगता है, ऑल्दो मैंने चेक नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे कम क्लासेस में किसी ने कंपाइल नहीं किया होगा, ओके, क्योंकि इतना कंपाइल करना भी अपने आप में ही एक चीज है। तो वो मैंने आपको करके दे रखा है इन 15 क्लासेस में। अब आपको ये रिवाइज करनी है। अगर किसी ने पहली बार देखी ही नहीं है तो उसको देखो एक बार शांति से बैठ के देखनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपने एक बार सुन रखा है ना, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे, ये आपके कैसे सोल्व होंगे, ये आपकी मेंटालिटी से सोल्व होंगे, कि आपकी एक अच्छे टीचर की जो मेंटालिटी होती है, एक आइडियल अच्छा टीचर कैसा होगा, वहां से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि आपकी सोच कैसी है। मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको किस तरीके से सोचना है,
ये पोर्शन सोल्व करते हुए, वो आपको ये 15 क्लासेस देखोगे, सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चों को, जैसे मैं बोल रही थी, कईयों को लगता है क्या इन 15 से हो जाएगा। ये 15 क्लासेस मोर देन इनफ है, ट्रस्ट मी। ओके, सबसे पहले आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने जितना एक्सपीरियंस देखा है इस फील्ड में, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए थोड़ा सा। इन 15 क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए, ताकि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां से हो पाए, वेल एंड गुड। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन आपको इन 15 क्लासेस में मिली है, वो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ओके, सो अभी लास्ट 10-15 जितने भी दिन आपके बचे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो उस हिसाब से आप इन 15 क्लासेस को कैसे कवर कर सकते हैं। पहली बात तो इट्स टोटली अप टू यू। ओके, अगर आपने पहले देख रखी है, मान लो किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दिया था और 2 बार ये क्लासेस देख रखी हैं, थोड़े बहुत नोट्स बना रखे हैं, या फिर आपने जो है अपने हिसाब से पीडीएफ ले रखी है कि हाँ ठीक है, पीडीएफ जो इन 15 क्लासेस की है उससे भी मेरे को रिवाइज हो रहा है, मैं कर पा रहा हूं। ओके, तो जो 15th क्लास है ना 9.5 घंटे की, वो मैंने कोशिश की है स्पीड अप करके कि मतलब मैं जल्दी जल्दी बोलूं और वो 2.5 घंटे में फिनिश हो पाई। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे फर्दर क्वेश्चन सोल्व करने। मैं ये नहीं कह रही कि यही डिट्टो क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, बट इन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना आ जाएगा, प्लस आपको ये आ जाएगा कि किस तरीके से सोच के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, सो आप इस क्लास को भी 2 या 3 बार पॉसिबल हो सो इसको कवर कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए, कुछ फैक्चुअल चीजें वो याद हो जाए, और जो कॉन्सेप्चुअल है उनको किस अप्रोच के साथ आगे लेके चलना है वो समझ आ जाए। ठीक है जी, सो यही है एक इजीएस्ट स्ट्रेटजी कि आपको ये 15 क्लासेस कैसे भी करके कवर करनी है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये तो ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे एनईपी फिक्स है। ठीक है, जो मैंने करवा रखी है 66 पेज में से आप लोगों को कवर करवाई है आपकी 13th क्लास, आप वो तो फॉर श्योर देख लीजिए, उसको 2-3 बार देख लीजिए, ताकि आपके ये 10 नंबर तो इंश्योर हो कंप्लीट की। इन 10 में से तो गड़बड़ होएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं गड़बड़ होएगी। सो ये चीज आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप ये 14th क्लास सुन सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से सोल्व करना है, कैसे सोचना है ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए। या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कोल्ब की लर्निंग की थियरी है वो मैंने करवा रखी है, वो आपको पता चल जाएगी। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया भी तो ऐसे कवर हो जाएगा। ठीक है, सो ये 2 चीजें तो आप बिल्कुल मत छोड़िए। तीसरा, आप ये मत छोड़िए जो आपकी 15th क्लास है। ओके, उसके अलावा भी मतलब इट्स लाइक आपको लास्ट में ये सारी चीजें कवर नहीं हो पा रही हैं, तो ये 2 चीजें तो कवर कर ही लो। ये दोनों क्लास 13th, 14th और 15th क्लास तो जैसे भी करके इनको 2-3 बार रिवाइज कर लो। ओके, और अगर टाइम है और आपको लग रहा है आप कवर अप कर लोगे, तो आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाली भी मतलब ओवरऑल ये 15 क्लासेस जैसे तैसे कवर कर लेना। इनसे बाहर जो है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। ओके, सो वो ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भटकते रहोगे इधर उधर और आपका पेपर हो जाएगा ऑलरेडी। सो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, आप हाई स्कोर करने के लिए किस मेंटालिटी के साथ पेपर देंगे, क्या सोच के पेपर देंगे। ओके, सो 1-2 चीजें हैं। पहली चीज, आपने सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। सिली, ठीक है, तो आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है जी। अब सिली मिस्टेक से मेरा क्या मतलब है? सिली मिस्टेक से मेरा मतलब है कि कई क्वेश्चंस में नोट करके क्वेश्चन पूछा गया है, कई में नेवर, ओनली, बहुत एक्सट्रीम टर्म्स यूज की हुई हैं। सो वो क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट पता होता है बट वो आपने नोट नहीं देखा ऊपर, या करेक्ट इनकरेक्ट आपने सोचा करेक्ट पूछा, ओके ये वाला करेक्ट है, पहला पढ़ते ही यही वाला सही आंसर होगा। सो वो चीजें सिली मिस्टेक में आएंगी कि आपको आता है बट जल्दबाजी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपने गड़बड़ कर दी है। सो वो सिली मिस्टेक आप एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए आपने बहुत सोच समझ के बिना बर्डन के अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, दूसरी चीज जो है आप क्या कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। आपने, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस ले लिया ना और आपने ये चीजें अच्छे से रिवाइज नहीं की हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो स्ट्रेस के चक्कर में आप ये सोचोगे टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, वो तो बिल्कुल मैनेज नहीं होएगा। सो आपने बहुत इट्स लाइक कामली अगर आप पेपर को पढ़ोगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी। अगर आपने कामनेस नहीं दिखाई, आपने कोशिश नहीं की अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। ओके, तीसरी चीज जो मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चन है, हो सकता है आपने
बहुत अच्छे से तैयारी की हो रीजनिंग एबिलिटी की, लेकिन कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा हो, तो उस क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच होके नहीं बैठना है कि भाई मुझे तो आता ही है, मैं तो ये करके ही छोड़ूं। ओके, उस एक क्वेश्चन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर आपके सारे के सारे बाद के छूट गए तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो आपने किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच होके उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप उसको पढ़ो, आंसर करो, आ रहा है तो समझ आ रहा है तो, नहीं तो ज्यादा एक बार और पढ़ लो, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम वेस्ट आपने क्वेश्चन पे नहीं करना है। अगर वो टाइम वेस्ट आपने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो ही जाएगा। ओके, सो आपने इमोशनली अटैच होके नहीं बैठना है। ये कुछ चीजें हैं जो आप हाई स्कोर करने के लिए पॉजिटिवली सोच सकते हो। जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करो, स्पेशली इन वाले क्वेश्चंस का जो पोर्शन मैं पढ़ाती हूँ एजुकेशन वाला, उन क्वेश्चन का आंसर करते टाइम आपने अपने आप को एक अच्छा टीचर मान के चलना है, एक आइडियल टीचर मान के चलना है कि एक अच्छा टीचर इस सिचुएशन में क्या करेगा। क्योंकि ये जो केस स्टडी है ये सिचुएशन बेस्ड ही रहेगी मोस्टली, ये एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड में भी एक्सपीरियंस कैसे देना है बच्चों को। सो आप बच्चों को इन्वॉल्व रखना वाला ऑप्शन जो आपका रहेगा कि आपने बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व रखना है, बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। आप एक अच्छे टीचर हो, आप एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हो, आप जो है उनकी हेल्प करोगे, ना कि बिल्कुल टीचर सेंटर्ड तरीके से या टीचर सेंटर्ड पेडागोजी के तरीके से सब कुछ परोस दोगे। सो वो चीजें ना हो। तो आप एक अच्छे टीचर की तरह जब आंसर करोगे, या आप ये सोच लो कि अगर आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आया है तो आप एज अ स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो टीचर से। ओके, सो आपको अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट अगर आप रखोगे, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ कि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर क्लास में ये सिचुएशन हुई तो आप इस सिचुएशन को कैसे सोल्व करोगे, कि आपने क्लास में ही बच्चों से डिस्कस करोगे, या जो है आप अपने कलीग से जाके स्टाफ रूम में डिस्कस करोगे कि आज तो क्लास में ये हुआ, या आप जो है अपने किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस करोगे, या आप प्रिंसिपल के पास जाके उससे डिस्कस करोगे। सो इट्स लाइक आप टीचर हो ना, तो आप क्यों इधर उधर गाने जा रहे हो कोई चीज, आप वहीं पे क्लास में ही उन बच्चों के साथ सोर्ट करोगे उस चीज को कि क्या दिक्कत हुई है, कैसे सोर्ट किया जा सकता है। सो वो नहीं होना चाहिए कि मैं प्रिंसिपल को शिकायत लगा दूं या तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर दूं। वो चीजें आपको बीइंग अ टीचर नहीं करनी है। ओके, सो बीइंग अ टीचर आप सोल्यूशन निकालोगे, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होगे। सो अगर इस तरीके का पॉजिटिव माइंडसेट आप रखोगे, और ये क्लासेस आपने देख रखी होंगी, ये क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए, ये 60 नंबर आपके बहुत मैटर करते हैं जी, मैक्सिमम आप यहां से स्कोर कर पाओगे। ओके, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। एंड 13 तारीख को पेपर है आप लोगों का। पेपर देने के बाद जरूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा पेपर हुआ, किस तरीके का आया था। अच्छा, पेपर देखते टाइम कई बार ये लगता है यार ये तो आता ही नहीं, बहुत टफ है, सोच के चलो बाकियों के लिए भी तो है, ठीक है। सो वो सबके लिए ही टफ होगा। अगर कोई चीज टफ होगी तो उस पर टेंशन लेके हड़बड़ाना नहीं है कि मुझे तो आता ही नहीं है। ओके, सो पॉजिटिवली आपने प्रिपेयर करना है, पॉजिटिवली पेपर दे के आना है। नेगेटिव ना खुद के बारे में सोचना है, ना अपने क्वेश्चन के बारे में, नेगेटिविटी रखनी ही नहीं है। ओके, सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, पेपर दे के आके मुझे जरूर बताना कैसा हुआ पेपर। एंड अच्छा, कई बच्चे अभी भी जिन्होंने पहली बार देख रहे होंगे और ये 15 क्लास की अगर किसी को पीडीएफ लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा, आप वहां पे जो है आपको ज्यादा डिटेल्स वहां से पता चल जाएंगी, तो आप ये नोट्स भी ले सकते हो जो 15 क्लासेस के, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।